कृषकों के हित में एक और महत्वपूर्ण कदम, मुजफ्फरनगर केंद्रीय कार्यशाला आधुनिकीकरण एवं पुनर्स्थापना परियोजना का लोकार्पण। स्वतंत्र देव सिंह सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लोकार्पित। मुजफ्फरनगर 1 जून 2025 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों की सुविधा और कृषि क्षेत्र की मजबूती के उद्देश्य से निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज दिनांक 1 जून 2025 को जनपद मुजफ्फरनगर सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने केंद्रीय कार्यशाला आधुनिकीकरण एवं पुनर्स्थापना परियोजना का विधिवत लोकार्पण किया। यह परियोजना कृषक हित में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इस परियोजना की कुल लागत 33.90 लाख रुपए है, जिसे राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित किया गया है। यह कार्यशाला लंबे समय से सुधार की प्रतीक्षा में थी और अब इसके आधुनिकीकरण एवं पुनर्स्थापना के उपरांत यह जनपद में सिंचाई संबंधी समस्याओं के त्वरित समाधान की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर बोलते हुए माननीय स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, हमारा प्रयास है कि उत्तर प्रदेश का हर किसान सशक्त हो, उसे खेती के लिए आवश्यक सभी संसाधन समय पर उपलब्ध हो और वह किसी भी असुविधा का सामना किए बिना उत्पादन कर सके। यह कार्यशाला अब अत्याधुनिक उपकरणों और संसाधनों से सुसज्जित है, जिससे सिंचाई से संबंधित यंत्रों की मरम्मत, देखरेख और तत्काल समाधान संभव हो सकेगा। यह कार्यशाला अब न केवल तकनीकी रूप से उन्नत होगी, बल्कि यहाँ कार्यरत कर्मियों को नवीनतम तकनीकों का प्रशिक्षण भी दिया गया है। इससे किसानों को सिंचाई यंत्रों की मरम्मत और सेवा के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। त्वरित समाधान उपलब्ध कराना ही इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य है। आधुनिकीकरण के पश्चात इस कार्यशाला में जल निकासी, पंप, ट्यूबवेल, नलकूप यंत्र एवं सिंचाई संबंधी अन्य यंत्रों की मरम्मत कार्य तत्परता से किया जा सकेगा। इससे किसानों को न केवल समय की बचत होगी, बल्कि फसल उत्पादन की गुणवत्ता एवं मात्रा में भी सुधार होगा। स्वतंत्र देव सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व को भी नमन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के डबल इंजन सरकार की सोच और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के किसानों को हर स्तर पर सशक्त करने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। जल ही जीवन है और किसान हमारा अन्नदाता है, दोनों के बीच समन्वय ही हमारी प्राथमिकता है। मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे किसानों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर करें और आधुनिक उपकरणों के उपयोग से समयबद्ध सेवाएं सुनिश्चित करें। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान, जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन के अधिकारी, विभागीय अभियंता एवं आम जनमानस उपस्थित रहे। सभी ने सरकार की इस पहल की सराहना की और कार्यशाला के पुनर्जीवन पर प्रसन्नता जताई। मुजफ्फरनगर से ब्यूरो कबीर रिजवान की रिपोर्ट। भी किया, कुछ शिकायतें भी आपको कर्मचारियों ने। क्या है, ये पूरा परिवार है मेरा और संपूर्ण परिवार को मिलकर जो सिंचाई विभाग है, केवल जनता की सेवा करना है। सरकार का माननीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार की मंशा है कि हर प्रकार के बजट इनको सुनिश्चित किया जाए और हमारे गांव के किसान गरीब को किसी प्रकार का परेशानी न हो। हमारे सभी ट्यूबवेल ऐसे राज्य के अंदर 37,000 के ऊपर लगभग ट्यूबवेल होंगे, सभी ट्यूबवेल अच्छे हों। हमारे मुजफ्फरनगर में भी जितने ट्यूबवेल हैं, ऐसे यांत्रिक और विद्युत दोष में 3-4 ट्यूबवेल हमारे खराब हैं जो है बने हैं, बाकी सभी संचालन हो रहे हैं। हमारे एक्सीएन से लेकर सभी लोग परिश्रम करते हैं और परिश्रम की पराकाष्ठा के कारण जो हमारे आदर्श ट्यूबवेल हैं, जिसमें लगभग 1200 मीटर हम लाइन बिछाते हैं, 1200 मीटर हम बिल्कुल जो कुलावा है खेत तक पानी पहुंचे उसके लिए मैं लगभग बिछाता हूं और सभी किसानों को पानी मिले। इसी तरह हमारी नहरों की सफाई है, टेल की सफाई है ये, और बाढ़ के राज्य के अंदर वर्तमान में हमारे लिए बाढ़ में चुनौती रहता है और इस बार मानसून महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटका जैसा लग रहा है, उत्तर प्रदेश में मानसून जल्दी आ सकता है। तो लगभग हमारे 344 के आसपास राज्य के अंदर परियोजना चल रही है। संवेदनशील जो हमारे अति संवेदनशील भयंकर जिले होते हैं वो पूर्वांचल के होते हैं, लेकिन इस बेल्ट में भी मुजफ्फरनगर हुआ, मेरठ हुआ, बिजनौर हुआ, जो कुछ नदियां हमारी हैं तूफान मचाती हैं बरसात के समय, तो उसके लिए मुजफ्फरनगर में भी हमारे 1-2 लगभग हमारे परियोजना यहाँ भी चल रही है और वो परियोजना सभी मैं 15 जून तक कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि जब वह मानसून यदि जून के प्रथम सप्ताह, पिछले बार जुलाई में आया था, पहले जुलाई को मानसून आया था, लेकिन हम अभी तक जितनी भी परियोजना राज्य के अंदर बनाए हैं, लगभग 8 वर्षों में माननीय योगी जी के नेतृत्व में 1600 परियोजनाएं लगभग हम लोग बाढ़ के बनाए और 1600 परियोजना में हमने लगभग 10,000 करोड़ खर्चा किया और लगभग 40 हजार हेक्टेयर भूमि, 40 हेक्टेयर लगभग 40 हेक्टेयर भूमि हम सुरक्षित किए हैं। 40,000
हेक्टेयर भूमि हम सुरक्षित किए हैं। तो कल्पना करिए 10,000 करोड़ हम खर्चा करते हैं और 40,000 हेक्टेयर भूमि हमारा सुरक्षित है, लगभग 50,000 करोड़ रुपया किसानों के जेब में बचता है पे। तो कुल मिलाकर किसान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनकी आय दोगुनी हो इसके करने के लिए रात दिन हम लोग सिंचाई की असुविधा न हो, उनके टेल तक पानी पहुंचे, नहरों की सफाई रहे, इसलिए रात दिन हम लोग काम करते हैं और बाढ़ की भी समस्या से निजात मिले इसलिए हम लोग काम करते हैं। सभी अधिकारी कर्मचारियों का एक ही दायित्व है कि अपनी सरकार की योजनाएं जो है गरीब तक पहुंचे और उसको लाभ मिले, इसलिए काम करते हैं। मंत्री जी, मऊ की सीट रिक्त हो गई है आज। अब्बास अंसारी जहाँ से विधायक थे वो सीट रिक्त हो गई है, बीजेपी की आगे क्या रणनीति है? जो भी रिक्त सीटें होंगी हम ही जीतेंगे और आदरणीय योगी जी की सरकार, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार, गरीबों की सेवा करना, गरीबों के लिए योजनाएं चलाना। आप बताइए, आजादी के बाद राज्य के अंदर मुसहर, बनटांगिया, थारू और सहरिया ऐसी छोटी छोटी जातियां थी जो उनको किसी प्रकार का लाभ 2011 में की गणना में लोग नहीं आए थे गरीबी रेखा से। आज आदरणीय मुख्यमंत्री आने के बाद मुसहर, बनटांगिया, थारू और सहरिया ये लोगों को, बच्चों को नौकरी भी मिला बिना पैसे का और इनके आवास भी पक्के बन रहे हैं। और बनटांगिया के लोगों को राजस्व में वोट डालने का अधिकार नहीं था, मेरी सरकार आने के बाद वोट डालने का उसका अधिकार हुआ और पक्के मकान भी मिले। सहरिया ऐसी जाति है ललितपुर में जिनको कोई अधिकार नहीं था, उनको भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो मैं, भारतीय जनता पार्टी जब जब सरकार बनाती है तो गरीबों की सेवा करना, यही मेरा मिशन। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हम सब आगे बढ़ रहे हैं और सभी का सेवा कर रहे हैं। मंत्री जी, यूपी के डीजीपी कल बदले गए हैं और ये लेश यादव लगातार ट्वीट करके सरकार पे हमला बोल रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सपा का शासन आपने देखा है, मुजफ्फरनगर अपने आप देखा है, दंगा रोज फसाद, गुंडागर्दी, और लखनऊ से सरकार नहीं चलती थी, यह बेल्ट रामपुर से चलती थी, यानी रामपुर से बेल्ट चलता था और उन्हीं का यहाँ तूती बोलती थी। इस क्षेत्र में उन्हीं का शासन था, उन्हीं का राज था, लखनऊ नहीं था। बिजली केवल उनके रामपुर में ही 24 घंटा आती थी, बाकी किसी जिले में नहीं आती थी 24 घंटा लगी, उन्हीं के जिले में आती थी। आतंक था, 5 बजे के बाद बेटी नहीं निकल सकती थी, लाइट नहीं आती थी। आज आदरणीय योगी जी की सरकार में 5 बजे छोड़िए, 12 बजे रात को भी बेटी मुजफ्फरनगर से अयोध्या जा सकती है और सुरक्षित वापस आती है। तो ये उसका स्वयं, ये जनता का सरकार है और जनता के दरवाजे पर सेवा करने के लिए हम लोग, तो उनकी सरकार है। इसलिए सपा बसपा जातिवाद की राजनीति करते हैं, क्षेत्रवाद की राजनीति, व्यक्तिवाद, वंशवाद की राजनीति करते हैं लोग, और हम लोग राष्ट्रवाद, गरीब की सेवा। मंत्री जी, मुजफ्फरनगर आए हैं, जल संसाधन की बात करें तो आपके पास भी है, नलकूप पर भी आप यहाँ निरीक्षण कर रहे हैं। अगर बात पौराणिक तीर्थनगरी सुपरतीर्थ की जाए तो वहाँ श्रद्धालुओं का कहना है कि यहाँ गंगा की जलधारा नहीं है और जो वहाँ विकास कार्य चल रहे हैं, परियोजना बन चुकी है, परियोजना बनी है, थोड़ा कठिनाई हो रही है कि गंगा जी का पानी चल रहे हैं वो वहाँ जीरो है, और जो महिलाओं को वस्त्र चेंज करने के जो वहाँ बूथ बने होते हैं वो भी नहीं है, और महिलाएं गिर भी रही है, चिकनी मिट्टी वहाँ डाल रखी है। एक बार वो दिखवा देते हैं। हाँ, क्योंकि किसको ठीक करना है, सिंचाई विभाग को मेन नहरों को देखना है, तेल तक पानी पहुंचाना है और नहरों को सुदृढ़ीकरण करना है। फिर भी वो स्थान देख लेता हूँ कि मेरे जिम्मे किसके जिम्मे है, एक बार मैं देख कर काम करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।